शांति। रामायण में कहा हुआ है, विश्व कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने ये जो विश्व रचा है, ये कर्म प्रधान है। इस संसार में कुछ भी नहीं है तो क्या है? केवल स्वयं के कर्म हैं। तो गीता में कहा, हे अर्जुन, तू कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। तो लोग क्या समझते हैं कि भाई देना लेना तो भगवान के हाथ में है, करण करावनहार वो है। बाबा ने हमें कहा है, बच्चे जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। पक्का है ना ये? तो दुनिया में भी कहते हैं, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए। अब थोड़ा गहराई से सुनना आज की इस बात को। कर्मों की गुहे गति और फिर हम विकर्मा जीत कैसे बने। कर्म हमने आज तक अभी तक जो किए हैं, आप कहेंगे जाने अनजाने में कुछ अच्छे कर्म हुए, कुछ बुरे हुए। अब मालूम नहीं अच्छे ज्यादा हुए या बुरे ज्यादा हुए। तो जरा अभी 1 सेकंड अपने अंदर सोचो, एकदम सीधा होके बैठो जरा। अब 1 सेकंड सोचना, मुझे कौन से कर्म करने हैं। तो आपके मन में आवाज आया होगा, हमें अच्छे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। यही आवाज आया है ना? साधारण भाषा में कहें तो हम चाहते हैं हमें सुख मिले, हमें सब अच्छा कहें, मेरा भाग्य अच्छा हो, कभी रोना ना पड़े, दुख ना मिले। इन सब की चाबी है श्रेष्ठ कर्म। अपने दिल से बार बार पूछो, मुझे सुख चाहिए, दुख चाहिए, अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, फल चाहिए, कांटे चाहिए। जो चाहिए वो अपने सामने रख लीजिए। सुख चाहिए, फल चाहिए, अच्छा भाग्य चाहिए, इन सब की चाबी है कर्म। अज्ञान काल में हमने जो भी कर्म किए हैं, लापरवाही में किए हैं। किसी ने 1 बोला, मैंने उसको 2 बोला, 4 बोला, 5 बोला, किसी ने तो 1 का 10 भी बोला। ये अज्ञान था। किसी ने मेरा बुरा किया, मैंने भी उसका बुरा किया। कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर में दिया। तो अब मुझे क्या मिलेगा? वही तो मिलेगा ना।
अब आप कहेंगे फिर बहन जी पिछले कर्मों का क्या होगा, आगे के कर्मों का क्या होगा? कर्मों की गति बहुत गहन है। भक्ति में भी कहते हैं तेरी गतमत तू ही जाने और न जाने कोई, करते हम हैं कहते उसको है। मेरे कर्मों की गतमत मैं ही जानूं, दूसरा कोई नहीं जानता है। मैंने कर्म तो किया, किस भाव से किया? कई बार हम अच्छा कर्म भी, भाव क्या होता है? लोग दान करते हैं गरीबों को, सर्दी आएगी ना कंबल बांटेंगे, दूसरे दिन अखबार में फोटो आएगा, दान किया नाम मान शान के लिए। वो मेरा जमा नहीं हुआ। आप मेरे पास आए, मैंने बहुत अच्छी खातिरी की, अच्छी अच्छी चाय, अच्छी अच्छी साथ में टोली मिठाई खिलाई, कहेंगे यहाँ जाओ भाई, बहन जी बहुत खातिरी करती है। कारण पीछे मेरा कोई स्वार्थ है। मैं जो कर्म कर रही हूं स्वार्थ भाव से है, लेने की भावना से है, नाम मान शान की भावना से है, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना से है, किसी को गिराने की भावना से है। तो जो मेरी भावना, जिनकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत तैसी, जिस भाव से हम कर्म करेंगे वही मूर्ति हमारे सामने आएगी। आज के बाद कभी ना कहना हाय मेरे तो खोटे कर्म हैं। अभी से पक्का कर लो, मैं बाबा का विशेष बच्चा हूं और मेरा हर कर्म विशेष है, सुखदायी है। बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया है? बच्चे जितना करेंगे उतना पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जितना समय मेरे मन में शुभ भाव भावना रहेगी उतना खुशी सुख मुझे मिलेगा। जो करेंगे वो पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? जो करेंगे केवल शुभ भावनाओं का दान करेंगे और शुभ भावनाएं पाएंगे। जैसा करेंगे कैसा करेंगे? विशाल हृदय से करेंगे। आज का पूरा दिन, आज सतगुरुवार है, बाबा का दिन है, और कल दादी जी का दिन है। दोनों ही दिन महान है। ना चाहते भी बार बार आपके मन में आएगा कितना अच्छा दिन है, कितना महान दिन है, क्योंकि वो महान हस्ती, महान शख्सियत हमें बार बार प्रेरणा देगी, शक्ति देगी। बाबा हम बच्चों को जादू की छड़ी देता है। आज हम भी आपको जादू की छड़ी दे रहे हैं। जिसको सदा खुश रहना है, सदा सुखी रहना है, अभी से शुरू कर दो। मुझे शुभ भावना में रहना है और शुभ भावना का दान देना है।
आज सारा दिन कुछ नहीं करना। वैसे भी आपको कोई काम नहीं है कोई काम? आए हो, क्लास में बैठो, क्लास सुनो, उठो, जाओ, भोजन खाओ, ब्रह्मा भोजन। भोजन भी साधारण नहीं है, ब्रह्मा भोजन, जिसके लिए देवताएं तरसते हैं। फिर आराम करो, फिर आ जाओ, फिर योग करो। तो बाबा तो कहते बच्चे चार्ट रखो, रात को चेक करो, लेकिन आप अगर अपना भाग्य बनाना चाहते हैं, हर संकल्प, हर श्वास को आज चेक करो। हर संकल्प, अभी मेरे अंदर कौन सा संकल्प आ रहा है? आलस का संकल्प आ रहा है, सुस्ती का आ रहा है, तो अपने आप को जरा चुस्त बनाओ। कोई आपको चिंता सता रही है, घर की चिंता है, अड़ोसी पड़ोसी की चिंता है, आज बाबा के आगे दान कर दो। बाबा तू जान, तेरा काम जाने। आज मुझे तो आपने काम दिया है, बच्चे शुभ भावना में रहो। दुनिया में आप कितने भी बड़े से बड़े साधु संत के पास जाएंगे, अच्छे से अच्छे वेद शास्त्र पढ़ेंगे, कहीं भी आपको अपने किए हुए कर्मों को विनाश कैसे करें, दग्ध कैसे करें और श्रेष्ठ कर्म कैसे जमा करें, ये विधि नहीं मिलेगी। आप कहीं भी ढूंढ के आ जाइए। लेकिन बाबा हम बच्चों को वो विधि देते हैं। मम्मा हमेशा कहती थी, बच्चे जब बाबा की याद में बैठते हो ना, तो प्लस और माइनस करते हो। अगर हम अच्छी तरह एक्टिव होकर बाबा की याद में बैठते हैं, एक भी सेकंड, एक भी श्वास इधर उधर ना जाए, बैठो थोड़ा सीधा होके और मन में ये संकल्प आए, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाबा के सामने हूं। बराबर आपको बाबा का आशीर्वाद, बाबा की शक्तियां मिलती रहेंगी। कहना नहीं पड़ेगा मैं विश्व को दान दे रही हूं, स्वतः मेरे वो वाइब्रेशन दुनिया में फैल रहे हैं। तो याद किया तो जमा हुआ। अगर पावरफुल याद किया, एकाग्रचित होकर याद किया, वो वाइब्रेशन उतना ही पावर से फैलते हैं। जैसे बॉल को हम जितना जोर से फेंकते हैं उतना दूर जाएगी ना। मेरे मन और बुद्धि जितना पावरफुल एकाग्र होगा, उतने पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे, उतना मेरे पिछले किए हुए पाप कर्म स्वतः ही नष्ट होते जाएंगे। तो ये है विधि प्लस और माइनस करने की। तो कर्मों की गुहे गति माना, पहले हमें ये समझ आ जाए मुझे पुण्य कैसे जमा करना है और पाप को कैसे चुकतू करना है। पाप कैसे चुकतू होगा? कैसे होगा? जब आप एकाग्र चित्त होकर बैठे हैं। मुझे अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करना है। सुनते हुए ये संकल्प रखें,
ज्ञान सागर बाबा के सामने हूं, बस, और कुछ नहीं। सुनाने वाला कौन है उसको ना देखो, ज्ञान सागर बाबा से सुन रही हूं। सब सावधान हैं, एक्टिव हैं पीछे? पावरफुल संकल्प करो। आज के पूरे दिन में मुझे अपने भाग्य को सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ बना लेना है। कर्म किसको कहते हैं, विकर्म किसको कहते हैं, सुकर्म किसको कहते हैं, ये आप जानते हैं। पाप कर्म कैसे बनता है वो भी आप जानते हैं। विकारों के वशीभूत होकर देह अभिमान में आके हम जो भी कर्म करते हैं वो मेरा पाप कर्म है। बाबा की श्रेष्ठ स्मृति में, बाबा की स्मृति है ही श्रेष्ठ, लेकिन श्रेष्ठ स्मृति माना पावरफुल स्मृति में, जहां केवल मुझे बाबा दिखाई दे और कोई ना दिखाई दे। अभी ज्ञान सागर बाबा मेरे सामने है और कोई भी नहीं, तो मेरा पुण्य जमा होता जाएगा। विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत माना पिछले किए हुए पापों को नाश करना है और अभी नया आगे कोई पाप नहीं करना है। ऐसे नहीं, मैंने 1 घंटा आज बहुत अच्छा पावरफुल योग किया और 1 घंटे के बाद मैं उठी और मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, मेरा झगड़ा हो गया, तो बराबर हो गया कि नहीं? 1 घंटा पावरफुल मैंने योग किया, शुभ भावना का दान दिया, लेकिन उठते ही कोई ऐसी स्थिति थी, मैंने जोर से बोला, गुस्से से बोला, दोनों बराबर हो गया। तो विकर्मा जीत माना पिछले विकर्म पाप कर्म हमें दग्ध करने हैं और आगे कोई पाप कर्म नहीं करना है। आगे कोई पाप कर्म नहीं करना है, वो कैसे होगा? जब मुझ आत्मा को अपना असली स्वरूप याद रहेगा। मैं हूं ही शांत स्वरूप, धैर्यवत। आज सारा दिन हर संकल्प, हर कर्म, एक एक कदम बाबा की याद में शांति से, धैर्यता से उठाना है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति वैसा कर्म। जैसे हमारे मन में आएगा कल दादी का दिन है, साइलेंस में रहना है, बस, तो सारा दिन साइलेंस में रहते हैं ना। कोई बोलेगा तो भी कहेंगे अरे साइलेंस, ऐसे कहते हो ना। स्मृति से मेरा कर्म है। अब बाबा ने स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम कौन हो? विशेष आत्मा है। कौन कौन है विशेष आत्मा? कोई कोई तो एक दूसरे को देख रहे हैं कि विशेष हैं कि नहीं। बाबा का हर बच्चा विशेष है। आप सब विशेष आत्माएं हैं। उसमें भी विशेष रूप से आप माताएं तो बहुत विशेष हो। बाबा माताओं के लिए तो खुद कहता है वंदे मातरम।
भगवान भी आकर माताओं बहनों को आगे रखता है, उनके द्वारा विश्व का कल्याण करता है। तो आप तो कितने भाग्यवान, कितनी विशेष आत्माएं हो। लेकिन क्या अपने अंदर में नशा है मैं विशेष आत्मा हूं? ऐसे नहीं, हाँ मैं विशेष आत्मा तो हूं। ये कौन सी विशेष आत्मा है? क्या करूं, हमारे घर की परिस्थितियां ऐसी हैं। आपके घर की स्थिति परिस्थिति क्या भी है, बाबा को बुलाओ, बाबा का आवाहन करो। पर ऐसे नहीं सवेरे किया और फिर सारा दिन बाय बाय बाबा, ऐसे नहीं। सारा दिन उसको पकड़ के रखो। बाबा क्या बात है, मैं आपका बच्चा हूं, आप मेरे हो, बस। आप करके देखिए बाबा कैसे आपको मदद करेगा। तो सबसे पहले ये निर्णय लेना है, मुझे हर कर्म अभी से श्रेष्ठ करना है। क्यों? क्योंकि मैं भाग्य विधाता शिव बाबा की डायरेक्ट संतान हूं। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। जैसे कोई शाहूकार घर का हो, लेकिन अब उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी ना हो, बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया हो, फिर भी वो बाहर निकले तो कैसे निकलेंगे? अपना वो ठाठ बाट थोड़ा बना के रखेंगे या नहीं रखेंगे? पहले घर में 4 गाड़ी थी तो अब कम से कम 1 तो रखेंगे ना आने जाने के लिए। बिल्कुल पैदल तो नहीं जाएंगे ना। वो तो आर्टिफिशियल है, दिखावा है। लेकिन हम रियलिटी में कौन है? भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं। तो मुझे अंदर में ये नशा, ये निश्चय, ये स्मृति पक्की हो। आज सारा दिन ये मंत्र जाप करो, मैं भाग्य विधाता शिव बाबा की बच्ची हूं, बस। अब मेरे मुख से बोल कैसा निकले? कैसा बोल निकले? सुखदाई वरदानी बोल। ऐसे नहीं, ए तू क्या कर रही है, ये वरदानी बोल नहीं है। कर्म तो हो गया ना, ए तू क्या कर रही है। चलो पूछना भी है तो थोड़ा रिस्पेक्ट से, प्यार से तो पूछो, भाई आप क्या कर रहे हैं। पर तू क्या कर रही है, जोर से पूछना तो मेरा पाप कर्म हो गया ना। मुझे चेक भी करना है आप कुछ कर रहे हो या नहीं, तो प्यार से कह सकते हैं ना कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे जो बोलना है प्यार से, रिस्पेक्ट से बोलना है, वरना शांत रहो। नहीं आता ना अच्छा बोलना तो चुप रहो, उल्टा मत बोलो। क्योंकि बोल का जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। मान लो आज से 2 साल 4 साल पहले मैं कहीं गई और मुझे किसी ने इंसल्ट कर दी, कह दिया अरे तुम तो क्या बुद्धू हो, पागल हो। 4 साल बाद भी वो बात याद रहती है ना। कोई कहेगा वहाँ चलो, अरे मुझे वहाँ नहीं जाना। उन लोगों में तो बात करने का भी अकल नहीं। मुझे कहा था बुद्धू है। बोल का प्रभाव 4 साल के बाद भी है। अब जितनी बार याद आएगा उतनी बार पाप उसका बढ़ता जाएगा।
इसलिए हमारे सबसे ज्यादा पाप कहां होते हैं? कहां होते हैं पाप? इस मुख के द्वारा, इस वाणी के द्वारा। कम से कम हम आज बाबा के घर में हैं, दादी की पुण्यतिथि पर आए हैं। पक्का कर लो, अभी हम 3 दिन यहाँ रहेंगे, एक भी उल्टा शब्द, गलत शब्द, घटिया शब्द, नेगेटिव शब्द, बुरा शब्द, दुख देने वाला शब्द, चुभने वाला शब्द इस मुख से ना निकले। ना आपस में बात करने से, ना फोन पर बात करने से, बिल्कुल नहीं। स्टॉप, फुल स्टॉप। बाबा कहता है फुल स्टॉप लगाओ। सबको बात समझ में आई? क्या समझ में आई? समझ में आई? इस वाणी द्वारा 3 दिन कोई पाप कर्म नहीं करना है। अगर आप दिल से ये 3 दिन अभी अभ्यास करेंगे तो आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा। 3 दिन का समय बहुत होता है। 3 दिन माना 24 घंटा, और 24 घंटा माना 3 दिन में 72 घंटे। और देखो निकालो कितने मिनट, कितने सेकंड, हर सेकंड। ऐसे नहीं हाँ अभी क्लास सुन लिया रात को, अरे आज उसको थोड़ा सा दिन में मैंने ऐसे कह दिया था, नहीं कहना चाहिए। नहीं, मेरे को अभी से साथ साथ चेकिंग करनी है, क्योंकि केवल ज्ञान तो नहीं चाहिए ना, ज्ञान तो मिल गया, वो तो मैंने पहले ही 2 लाइनों में बता दिया। जो करेगा, आपको भी पता है, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा, जैसा करेगा। पर अब मुझे क्या करना है? बात तो प्रैक्टिकल की है। जो गीता में है, तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। तो चिंता मुक्त होने के लिए एक एक सेकंड, एक एक कर्म पर, एक एक संकल्प पर पूरी चेकिंग करनी है, ध्यान देना है। साकार में बाबा थे, बाबा तो हमें इतना कहते थे, मान लीजिए हम सब योग में बैठे हैं, अभी 5 मिनट 10 मिनट आप पहले आकर क्लास में बैठे, अब मैं 10 मिनट लेट आई, अब इच्छा तो मेरी क्या होगी कि जैसे आप आगे बैठे हैं मैं भी आगे बैठूं, जगह है नहीं। अब मैं क्या करूंगी? मान लो मैं इस व्यक्ति को जानती हूं, अब योग में बैठी है, मैं उसको धीरे से ऐसे इशारा करूंगी या थोड़ा ऐसे करके। तो बाबा कहता था, बच्चे ये भी पाप कर्म है। आप समझे? आप योग में बैठे हो तो आप तो हो सकता है आप अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं या आप स्थिर भी हो गए, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। चाहे आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं शिव बाबा के सामने हूं, अब मैं आई, मैंने आपको ऐसे करके या टच भी नहीं किया, इशारा किया, तो आपको डिस्टर्ब किया या नहीं किया? तो ये पाप हुआ या पुण्य हुआ? क्या कहेंगे? घाटा तो पड़ा ही ना। अच्छा कर्म करते हुए मैंने आपको रोका। बाबा तो कहता था, बच्चे ऐसे बैठे जो आपका पल्ला भी पल्ले से टच ना हो, क्योंकि आप थोड़ा भी यूं पल्ला करेंगे तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इतना सूक्ष्म ध्यान मेरा मेरे कर्मों पर है
मैं किसी से भी कुछ ना लूं। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? आप प्रकृति को किस रूप से मानते और जानते हैं? आप भक्ति में भी देखो, ज्ञान काल में भी देखो तो क्या कहते हैं? सूर्य देवताए नमः कहते हैं ना, जल देवताए नमः। हर तत्व को, अग्नि भी देवता है, अग्नि से जल जाते हैं, नुकसान होता है तो भी देवता है। देवता माना देने वाला। ये प्रकृति का हर तत्व हमें कुछ देता है। वायु ना हो, अगर अभी यहां हवा ना हो तो हम कहेंगे दम घुट रहा है, अरे बाबा बाहर चलो। पीने को पानी ना मिले, अरे इतनी गर्मी, प्यास, पानी नहीं है, पानी नहीं है। प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है, श्वास भी दे रही है, जल भी दे रही है, अन्न भी दे रही है, फल भी दे रही है, सुख भी दे रही है। हरियाली को देखते हो, फूल देखते हो, एक फूल भी देखते हो ना, खुश हो जाते हो, खुश होते हो ना। आम का पौधा लगा हुआ है, आम चाहे नहीं लगे, देख के भी अरे आम लगे हुए हैं, देखो आम के पौधे कितने हैं, खुश होते हो ना देखकर। और हमें देखकर लोग खुश होते हैं? हाँ बोलो, होते हैं खुश? हमें देखकर लोग खुश होते हैं? कहेंगे कौन आया भाई, ये फलानी, ये तो सिर खाती है, ये फलाना, अच्छा इसको ना मेरे से पैसा लेना है, चलो। ये फलाना, अच्छा ये अपने स्वार्थ के लिए। माना हम एक दूसरे को देख देख कर दुखी होते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई थोड़ा आगे चला गया, किसी की अच्छी कमाई हो रही है, ये अपने को बहुत पैसे वाली अभी समझती है, इसका अच्छा जॉब लग गया ना। अब देखिए, हम दूसरे की खुशी को भी नहीं देख सकते। अब जब मैं आपकी खुशी को नहीं देख सकती तो मुझे खुशी मिलेगी? मैंने किससे नफरत की? आपसे नहीं, खुशी से। आप आगे जा रहे हैं, आपके आगे जाने से, आपकी सफलता से मैंने नफरत की तो मुझे क्या मिलेगा? हम तो हमेशा कहते हैं भाई आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके आगे साइकिल वाला है, ट्रक वाला है, कार वाला है, स्कूटर वाला है, कोई भी आगे है, साइकिल वाला भी हो, अगर एकदम मेरे आगे है तो क्या मैं जा सकती हूँ? चाहे मैं पैदल हूँ, चाहे मैं कार में हूँ, चाहे स्कूटर में हूँ, पहले वो साइकिल वाला जाएगा तब तो मुझे जगह मिलेगी। तो कोई आगे जा रहा है तो खुश होना चाहिए कि भाई ये आगे जाएगा तब तो मेरी गाड़ी भी आगे जाएगी। पर कोई आगे जाता है, बढ़ता है, ऊपर उठता है, हम अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, जलते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं। तो हम उससे नहीं करते, अपने भाग्य से करते हैं। क्योंकि मेरा कर्म कौन सा हो रहा है, मैं कौन सा बीज बो रही हूं। किसी के बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई, अरे इनके पास तो पैसा बहुत है ना, पैसा दे के इसके बच्चे का एडमिशन हुआ है, हम तो भाई गरीब हैं। अच्छा इसके बेटे की बहुत अच्छी नौकरी लग गई, लायक तो मेरा बेटा भी है, पर भाई इनकी तो अप्रोच है। तो ये जो हमारे अंदर नेगेटिव भाव पैदा हो रहे हैं, वो तो जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ ही रहा है, उसको तो आप पीछे कर नहीं सकते। कर सकते हो? मेरे आगे साइकिल वाला है, मेरे आगे एक बुढ़ा व्यक्ति है,
इवन अगर पैदल में भी बुढ़ा व्यक्ति है, मैं उसको पीछे कर सकती हूँ। पीछे तब ही कर सकती हूँ या तो मैं साइड से ऐसे निकल जाऊं, मुझे आगे बढ़ना होगा, या वो आगे बढ़े तो मैं आगे बढ़ूं। तो जैसे ही हमारे अंदर ये भाव आते हैं, इसके बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई, फलाने का ऐसा हो गया, माना हम अपने से अच्छाई को दूर कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। होना ये चाहिए, अरे बहुत बढ़िया, आपके बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, अच्छा पैकेज मिला, बधाई हो, भगवान सबको ऐसा दे। ऐसे नहीं ऊपर से कहना है, अंदर से, तो आपके बेटे को भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप तो क्या कर रहे हो, तरह तरह की बातें बना रहे हो, ये मेरे विकर्म बन रहे हैं। तरह तरह की बातें नहीं बनानी है। समझ में आई बात माताएं? समझ में आ रही है? सुन तो लेते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक नाराजगी नहीं है, एक रिक्वेस्ट है, आप सुनते बहुत अच्छा हो, पर फिर यहीं झाड़ जाते हो, कहते हैं दीदी अपने पास रखना, आप धारण कर लो, हमारी कोई बात नहीं, हम तो निपट लेंगे, क्योंकि आप बहादुर हो, हम बहादुर नहीं है ना। भाव समझा? प्लीज ऐसे नहीं करो। सुन लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कहते हैं, करेगा कौन? करेगा कौन? जो करेगा, मैं करूंगी तो मैं पाऊंगी, आप करेंगे तो आप पाएंगे। ऐसे नहीं कहना है, दीदी ने तो ठीक सुनाया था, बाबा भी ठीक कहता है, पर जब अपने साथ बीतती है ना, अरे अपने साथ क्या बीतती है, यही तो हम सीख रहे हैं। यहां सीखने आए हो ना। जैसे सर्दी का मौसम आने वाला हो, आपको हम पहले से ही बताएं यहां बहुत सर्दी होगी, तो आप क्या करेंगे? गरम कपड़ा अपना लेके आएंगे। आप पूछेंगे क्या यहाँ बर्फ गिरती है? हम कहेंगे नहीं, बर्फ तो नहीं, मगर सर्दी बहुत होती है। तो आप अपना अच्छे से शॉल स्वेटर लेके आएंगे। किसी के पास नहीं होगा तो खरीद भी करेंगे, किसी को बनाना होता तो आता होगा तो हाथ से बनाएगा भी, ताकि यूज कर सके। ऐसे ही यहां भी हम सीख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना है। हमारे आगे साइकिल, गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी, कुछ भी आ जाए, या तो हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा रास्ता मिले तो आगे निकल जाओ, लेकिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना है, गाली नहीं निकालनी है, भला बुरा नहीं कहना है। ऐसे ही हमसे आगे कोई जा रहा है, उसको आप बधाई दो और को बाबा हम भी ऐसा अच्छा बने। मांगो नहीं, बाबा हम भी ऐसे शक्तिशाली बने, हम भी ऐसे अच्छे बने। तो अब लास्ट में आपको एक टिप दे देती हूं कि हम मन बुद्धि से ऐसा अपने को तैयार कैसे करें। कहते हैं चाहते तो हैं, पर बहन जी उस समय ये जो मन है ना, ये मानता नहीं है, ये मन बहुत खराब है, ये मन बहुत अच्छा है, पहले तो ये पक्का कर लो। अब जिसको इस मन को शक्तिशाली बनाना है, तो प्रतिदिन 4 से 6 घंटा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है। योग नहीं, मैं आपको योग नहीं कह रही, क्योंकि योग में बैठ के तो आप जल्दी से ही नमाज पढ़नी शुरू कर देते हो, ऐसे ऐसे करते रहते। या तो साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, अव्यक्त मुरलियों की किताबें ले जाओ, क्योंकि आपने तो वो पढ़ा ही नहीं है। 69 से बाबा अव्यक्त हुए,
आपने वो मुरलियां पढ़ी नहीं तो आप पेपर कैसे देंगे? सिलेबस तो आपने पूरा पढ़ा ही नहीं। या तो अव्यक्त मुरलियों की किताबें, चाहे 1 ले जाओ चाहे 10 ले जाओ, उनको बैठ के मुझे रोज 4 घंटा, ऐसे नहीं बैठ गए 4 घंटा, 1 घंटा सवेरे पढ़ो, दोपहर पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, अपना टाइम टेबल बनाओ। साकार या अव्यक्त मुरलियां दिन में 2 बार, 2 मुरली 3 मुरली पढ़ो। या फिर हमारा साहित्य इतना अच्छा है, आप कहेंगे बहन जी फिर कितनी किताबें लेके कितनी लें? बहुत किताबें हैं, लेकिन जगदीश भाई जी की इतनी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। ज्ञान सुधा, ज्ञान सुधा, उसका 1, 2, 3, 4 शायद 5 भाग, 4-5 भाग हैं। आप उनको ले जाओ और बैठ के पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, क्या क्लासेस कराई गई हैं। अगर हम रोज कम से कम 4-5 घंटा बैठकर पढ़ाई करते हैं तो हमारा मन बुद्धि शक्तिशाली बनेगा। केवल 1 घंटा आधा घंटा मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो भी सुननी तो है, लेकिन खुद पढ़िए बैठकर। इसका मतलब ये नहीं हम क्लास में ना जाएं। आप जाके कहेंगे बहन जी ने तो कहा था 4 घंटा खुद पढ़ो। नहीं, क्लास में तो जाना ही जाना है। उसके अलावा 4-5 घंटा मुरली पढ़ो, ज्ञान सुधा पढ़ो, अंडरलाइन करो बाबा क्या कह रहे हैं। आजकल तो मैं समझती हूँ अधिकतर जो यहाँ माताएं बहनें आई हैं सब पढ़ी लिखे हैं। कोई बुजुर्ग हैं जो नहीं पढ़ी हुई होंगी, बाकी तो आप सब पढ़ी लिखी माताएं बहनें हैं। जितना ज्ञान को पढ़ेंगे, अपने अंदर फीड करेंगे, खाएंगे तो ताकत आएगी ना। खाते ही नहीं हो तो ताकत क्या आएगी? तो ज्ञान को भी कैसे खाएं? कहते हैं बहन जी शुभ संकल्प कैसे चलाएं? 3 महीना लगातार 4-5 घंटे बैठकर मुरलियां पढ़ो। अभी तो 4 महीने ही रह गए इस साल के, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। क्योंकि अगर आप 69 से लेके 2000 तक भी, अभी तो 17 चल रहा है, 2000 तक की भी मुरलियां ले जाएंगे तो पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है एक बार में बैठ के पूरी पढ़ दी, नहीं, 1-2 मुरली पढ़ो, मनन करो, ज्ञान सुधा ले जाइए, पढ़िए। फिर देखिए आपका मन कितना प्रसन्न, कितना शक्तिशाली रहेगा। क्योंकि जो कर्म करेंगे वो फल पाएंगे ना। अब मैं कर्म कौन सा कर रही हूं? जैसे अभी कोई आंखें बंद करके बैठे हैं, इन निद्रा लोक में है। अब आपका कर्म कौन सा है? नींद का। तो आप तो मिस कर रहे हो। आपको क्या सुनाया जा रहा है, क्या होमवर्क दिया जा रहा है? आंख खोल के बैठो। तो आपका होमवर्क है 69 से लेके 2010 तक या 2000 तक की अव्यक्त मुरलियों की स्टडी आने वाले 4 महीनों में कीजिए। ज्ञान सुधा को अच्छी तरह पढ़ पढ़ के अपने अंदर धारण करें तो आपका मन बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगा। कर्म, हर कर्म हमारा श्रेष्ठ होगा। फिर तो बल्कि लोग आपको कहेंगे क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे कर्म करते हो, आप तो भाई सबको बहुत सुख देते हो, आप तो भाई सबसे बहुत मीठा बोलते हो। जितना आपको ये सर्टिफिकेट मिलना शुरू होगा, ऐसे नहीं कोई ये कहे अरे ये इससे तो मुंह नहीं लगाना, अरे बाबा इसके सामने मत जाना, तो इसका मतलब मेरा सर्टिफिकेट क्या हुआ? वो तो खराब हो गया।
लेकिन सब ये कहना शुरू करें, आप कितना प्यार से बोलते हो ना, आप अपने घर में कितना अच्छा सबको रखते हो, आप सबके साथ कितना अच्छा चलते हो, अरे आप कितना शांत रहते हो, भाई आप तो सबको बहुत सुख देते हो, भाई आपके घर में तो कोई आए आप तो मेहमान नवाजी खूब करते हो। दिल से लोग ऐसा कहें तब हम समझें मेरे पाप कर्म नाश हो रहे हैं। और अगर कोई कहता है अरे बाबा इससे तो मुंह नहीं लगाना, अरे बाबा इससे तो पहले ही हाथ जोड़ते हैं, तो समझ लेना मेरा पापों का जो गठड़ी है ना वो बढ़ रही है। तो अब क्या करेंगे? पापों की गठड़ी बढ़ानी है। किस किस को पापों की गठड़ी अपनी बड़ी करनी है? कोई नहीं, समझ गए ना? अच्छा, अब किस किस को पुण्य का खाता जमा करना है? तो ये जो आपको होमवर्क मिला है, इसको जरूर करना। फिर आपने किया या नहीं किया, आपने अपने सेंटर पर अपनी अपनी टीचर बहन को बताना, वो हमें बता देंगी। कर्म हमारा अच्छा होगा तो वो बाबा तो हमें इनाम देने के लिए बंधा हुआ है। आप सबको बाबा नए साल में खूब इनाम देगा, खूब खुशियाँ देगा, खूब धन धान्य से संपन्न करेगा, खूब स्वस्थ बनाएगा। केवल ताली ना बजाना पर करना भी करेंगे ना, करेंगे ना। तो कर्मों की गुए गति केवल सुनना नहीं, लेकिन अभी से श्रेष्ठ कर्म करने की तैयारी कर लो। अभी से बस मुझे श्रेष्ठ कर्म, बाबा बाबा बाबा, यही एक कर्म अच्छा है। कल भी था ना बाबा की मुरली में, बच्चे यही सच्ची कमाई है, बाकी तो सब खोटा है। यही धंधा अच्छा है, बाकी सब धंधे खोटे हैं। आप देख लो, मान लो आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, पैसा खूब कमा रहे हो, तो आपको खुशी खुशी तो अंदर में थोड़ी खुशी होती है, बाकी तो अंदर में डर और चिंता। चोर ना ले जाए, फलाना ना मांग ले, इनकम टैक्स ना आ जाए, अब जीएसटी ना आ जाए, अब बैंक में तो 4 बार ही जमा करना है, नहीं तो फिर टैक्स लगेगा। कितना डर और चिंता है। आप ये श्रेष्ठ कर्मों का, बाबा ने कहा है ना, भूलना मत। कल बाबा ने कहा बाकी सब धंधे खोटे हैं। इसका मतलब ये नहीं आप करते हो तो छोड़ दो, उसको उतना ही समय दो, लेकिन ज़्यादा समय इस कमाई को दीजिए। तो आपके अंदर खुशी आएगी, शक्ति आएगी, आप संपन्न होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप रूहानी, जो बाबा कहता है ना बच्चे, इस रूहानी नशे में नाचते रहो, आप नाचते रहेंगे। ठीक है? तो अभी ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें, खुश रहें और खुश रखें। ओम शांति। अब एकदम थोड़ा सीधा होके बैठो, लास्ट में एकदम सीधा होके बैठो। शिव बाबा के आगे 1 सेकंड में पहुंच जाओ। कल आपको कहा था प्यार और पवित्रता की अनुभूति करो, पूंजी जमा करो, शक्ति भरो, महसूस कीजिए प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर शिव बाबा मुझ आत्मा को खूब शक्तियां, वरदान दे रहे हैं। मुझ आत्मा का एक एक श्वास, संकल्प, कर्म श्रेष्ठ है। मुझ आत्मा की भाव,
और भावनाएं बहुत बहुत ऊंची, पवित्र, श्रेष्ठ भावनाएं। भाग्य विधाता शिव बाबा की शक्तियां डायरेक्ट मुझ आत्मा को मिल रही हैं। सर्वशक्तिवान भाग्य विधाता शिव बाबा से मिलन मनाएं और शक्तियां लें।